वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। एक बार फिर से आपको जेकेज़ उर्दू क्लासेस में तहे दिल से खुशामदीद किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। दोस्तों, हम जुमला के अक़साम पढ़ रहे हैं। जुमला के अक़साम में कल हमने जुमला इस्मिया और जुमला फ़अलिया पर बात करी, लेकिन जुमला इस्मिया में हमने क्या जाना कल? जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसमें फ़ाइल नाकिस होता है और जुमला इस्मिया में मुसन्नद इलैह यानी सब्जेक्ट को मुब्तदा कहते हैं और मुसन्नद को खबर कहते हैं। मुसन्नद प्रेडिकेट। जिस तरह हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया, आकाश ज़हीन लड़का है। इस जुमले में आकाश मुसन्नद के बजाय अगर हम लिखेंगे यहाँ मुब्तदा, आकाश मुब्तदा है, ज़हीन लड़का ये खबर है और लफ्ज़ है जो है इसे हम फ़ाइल नाकिस कहते हैं। इस तरह से हमने ये समझा जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसमें फ़ाइल नाकिस हो। जुमला इस्मिया में मुसन्नद इलैह को मुब्तदा कहते हैं और मुसन्नद को खबर कहते हैं। मिसाल के ज़रिए हमने समझने की कोशिश की, आकाश इसमें मुब्तदा है, ज़हीन लड़का खबर है, लफ्ज़ है फ़ाइल नाकिस। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा? दूसरा किस्म हमने पढ़ा जुमला फ़अलिया। जुमला फ़अलिया क्या होता है? जुमला फ़अलिया एक ऐसा जुमला होता है जिसमें फ़ाइल ताम होता है। फ़ाइल ताम एक ऐसा फ़ाइल होता है जिसमें फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है। जुमला फ़अलिया में मुसन्नद इलैह को हम फ़ाइल कहते हैं, वाज़िह रहे मुसन्नद इलैह हम सब्जेक्ट को कहते हैं, मुसन्नद हम प्रेडिकेट को कहते हैं। जुमला फ़अलिया में मुसन्नद इलैह को हम फ़ाइल कहते हैं, मुसन्नद को फ़ाइल कहते हैं। इसके अलावा जिस पर फ़ाइल वाक़ा होता है उसे हम मफ़ऊल कहते हैं। ये आप ऑलरेडी जान चुके हो। मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। उबैद ने खाना खाया। इस जुमले में उबैद फ़ाइल है, खाया फ़ाइल है और खाना मफ़ऊल है। इसके बाद हमने जुमला फ़अलिया के कुछ अरकान जाने, जैसे हमने फ़ाइल समझा, फ़ाइल किससे कहते हैं? फ़ाइल वो कलमा होता है या वो काम होता है जिसमें कोई ज़माना पाया जाता है। जैसे हमने कहा रुकैया लिखती हैं, इसमें हाल की बात की गई है। इसके बाद फ़ाइल वो इसम होता है जिससे कोई फ़ाइल सरजद हो या काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। ये भी हम समझे, कल हमने समझा। इसके बाद हम मफ़ऊल पर बात करते हैं। मफ़ऊल वो इसम होता है जिस पर काम वाक़ा हुआ हो। जैसे यहाँ पर मफ़ऊल सांप हैं, राशिद ने सांप को मारा, सांप पर फ़ाइल वाक़ा हुआ है, तो ऐसे फ़ाइल को हम मफ़ऊल कहते हैं जिस पर फ़ाइल वाक़ा हुआ हो। तो आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे? आइए आज हम जुमला इंशाइया के बारे में बात करने जा रहे हैं। जुमला इंशाइया एक ऐसा जुमला होता है जिसमें कोई हुक्म, एहसासात, ख्वाहिशात, सवालात या दीगर जज्बों का मफ़हूम पाया जाए। एक ऐसा जुमला जिसमें सवाल पैदा किया जाए या जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए या जिसमें कोई एहसास पाया जाए या जिनमें ख्वाहिशात पैदा हो जाए, हम अपनी ख्वाहिशात को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे जुमले को हम जुमला इंशाइया कहते हैं। हम मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, फ़ौरन यहाँ चले आओ, इसमें हुक्म किया गया है। इसके बाद काश वो जिंदा होता, ये ख्वाहिश जाहिर की है। तुम कहाँ थे या तुम कहाँ जा रहे हो, ये सवाल पैदा हुआ है। बस कोई ऐसा जुमला जिसमें कोई हुक्म, कोई एहसास, कोई ख्वाहिश, कोई सवाल या दीगर जज्बों का मफ़हूम पाया जाता है, ऐसे जुमले को हम जुमला इंशाइया कहते हैं। तो दोस्तों, हमने जुमला इस्मिया पढ़ा, जुमला फ़अलिया पढ़ा और हम आज जुमला इंशाइया समझ चुके हैं।
اور یہ بنیادی اقسام ہیں جملہ کے، جو جملہ کے تین بنیادی اقسام ہیں، یہ ہم نے جان لیے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں علم صرف پر۔ کیا ہوتا ہے علم صرف؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم صرف قواعد کی وہ قسم ہے، علم صرف قواعد کی وہ قسم ہے جس میں الفاظ کی بحث کی جاتی ہے۔ اس میں الفاظ کی بناوٹ، ساخت اور معنی کو وضاحت سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں الفاظ کے مذکر، مؤنث، واحد، جمع، اسم، فعل، حرف وغیرہ ہونے کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ کون سا لفظ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو دوستو علم صرف آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جس طرح ایک جملہ ہوتا ہے، ایک جملے میں بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، تو علم صرف اس علم کو کہتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جملے میں جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں وہ قواعد کے لحاظ سے کیا ہیں، وہ گرامر کے لحاظ سے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے ہم لکھیں گے یہاں پر ایک مثال، آسمان نیلا ہے۔ ہم نے علم صرف سمجھنا ہے، آسمان نیلا ہے۔ اب ہم نے گرامر کی حیثیت سے، ہم نے قواعد کی حیثیت سے دیکھنا ہے کہ آسمان کیا ہے، نیلا کیا ہے، لفظ ہے کیا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا آسمان، مثال کے طور پر یہ مبتدا ہے، نیلا کیا ہے، یہ خبر ہے، اور ہے ناقص ہے۔ تو جب ہم ایک جملے کے مختلف الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے یہ کیا ہیں، یا قواعد کے اعتبار سے یہ الفاظ کیا حیثیت رکھتے ہیں، معنی کے الفاظ سے یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، وہ ایک جملے میں جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں ان کا باہمی تعلق، ان کے مطلب جو قواعد کے لحاظ سے وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یا متعلق فعل ہے، خبر ہے، کیا ہے، یہ سب کچھ ہم علم صرف میں جانتے ہیں۔ وہ علم صرف میں ہم ایک جملہ میں جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گرامر کی حیثیت سے یا وہ قواعد کی حیثیت سے کیا ہے، وہ اس لفظ کی حیثیت ایک جملے میں کیا ہوتی ہیں۔ جیسے یہاں پر لکھی، کیا وہ مذکر ہیں، کیا وہ مؤنث ہیں، واحد ہے، جمع ہے، اسم ہے، وہ فعل ہے، وہ حرف ہے، کیا لفظ ہے، وہ جملے میں کون سی حیثیت رکھتا ہے، اور اس علم کو ہم علم صرف کہتے ہیں۔ اور جو علم صرف کا ماہر ہوتا ہے اسے ہم صرفی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا جاننا ہے؟ اس کے بعد ہم نے جاننا ہے علم نحو کیا ہوتا ہے۔ علم نحو کیا ہوتا ہے؟ علم نحو، ہاں بیٹا، علم نحو کیا ہوتا ہے؟ علم نحو ایک ایسا علم ہوتا ہے جس میں علم نحو قواعد کی وہ قسم ہے جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہیں۔ ان جملوں کو توڑنا، جوڑنا، ان کا آپس میں تعلق معلوم کرنا سیکھا جاتا ہے۔ علم نحو کے ماہر شخص کو نحوی کہا جاتا ہے۔ تو علم نحو میں ہم نے کیا جانا ہے؟ علم نحو میں ہم نے جانا کہ اگر یہاں پر کوئی مرکب لکھا ہے تو وہ مرکب کون سا مرکب ہے، جملہ لکھا ہے تو یہ کون سا جملہ ہے، اور اگر کوئی عبارت لکھی ہے تو وہ کون سی عبارت لکھی ہے قواعد کے اعتبار سے۔ اگر ہم نے لکھا سورج طلوع ہوا، مثال کے طور پر سورج طلوع ہوا، یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں ہم الفاظ کو الگ الگ سے نہیں دیکھتے ہیں جس طرح ہم نے علم صرف میں دیکھا، سورج کیا ہے، طلوع کیا ہے، ہوا کیا ہے، نہیں۔ علم نحو میں ہم پورے جملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، کہ یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ ہم علم نحو میں دیکھتے ہیں۔ یا کوئی مرکب لکھا ہوا ہوگا، ہم نے اس مرکب کے الفاظ پر غور نہیں کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مرکب کون سا مرکب ہے، من جملہ مرکب کون سا ہے۔ کوئی عبارت لکھی ہوئی ہوگی تو ہم نے اس پوری عبارت کو دیکھنا ہے کہ یہ کون سی عبارت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو علم نحو ہوتا ہے، علم نحو میں ہم پورے جملے کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا جملہ ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو، فعلیہ ہو، انشائیہ ہو، یا کوئی اور جملہ ہو۔
इल्म सरफ में हम क्या देखते हैं? इल्म सरफ में हम एक जुमले के मुख्तलिफ अल्फाज और उन अल्फाज की हैसियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने क्या जाना? आज की वीडियो में हमने इस जुमला इस्मिया पर मुख्तसर बात की, जुमला फ़ाइलिया पर फिर से बात की और जुमला इंशाइया पर बात की। जुमला इंशाइया में क्या हमने जाना कि कोई हुक्म, कोई एहसास, कोई ख्वाहिश या सवाल या कोई मफ़हूम पाया जाता है जुमला इंशाइया में। इसके बाद हमने इल्म सरफ जाना। इल्म सरफ एक ऐसा इल्म होता है जिसमें हम एक जुमले के मुख्तलिफ अल्फाज की हैसियत जानते हैं कि वो कौन सी हैसियत, क़वाइद के एतबार से, ग्रामर के एतबार से वो कौन सी हैसियत रखते हैं। इसके बाद हमने इल्म नहव जाना। इल्म नहव में हम मुरक्कब के देखते हैं, जुमला देखते हैं या कोई इबारत देखते हैं कि ये कौन सी इबारत है, ये कौन सा जुमला है या ये कौन सा मुरक्कब है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बिल्कुल ज़रूर पसंद आएगा और अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत आती है तो बराह रास्त कमेंट में मुझे बताइएगा। हम बिल्कुल कोशिश करते हैं आपको समझाने की जहाँ तक हमसे हो सकेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।